24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9,996 नए मामले, 357 लोगों की हुई मौत। लॉकडाउन में भीड़ के बीच भारत में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या भी उसी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना महामारी के 2.76 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं और 7,745 लोगों की जान गई है। इस बीच देश में पहली बार स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से ज्यादा हो गई है। करीब 49% मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,35,206 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 1,33,632 है। दिल्ली में बिगड़ रहे हालात, केजरीवाल ने की अमित शाह से मुलाकात, फिर लग सकता है लॉकडाउन। राजधानी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गृह मंत्री से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। दूसरे राज्यों के लोगों को दिल्ली में इलाज के लिए अनुमति दे दिए जाने के बाद से दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में ही लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों में बेड लगभग भर चुके हैं। अब बैंक्वेट हॉल, होटल और स्टेडियम में अस्पताल चलाने की तैयारी हो रही है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और रोज आने वाले मरीजों को लेकर गहनता से समीक्षा कर रही है। यदि जरूरी हुआ तो सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी। कमलनाथ सरकार के तख्तापलट पर ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के तख्तापलट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो वीडियो वायरल होने से सियासी घमासान मच गया है। शिवराज इंदौर में सांवेर विधानसभा सीट के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर सिंधिया सिलावट के साथ मिलकर सरकार गिराई गई। ये ऑडियो वीडियो एक दिन पहले मंगलवार के बताए जा रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी, नियमों का पालन नहीं किया तो दोबारा लागू हो सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को लेकर कहा है कि राज्य सरकार स्थिति का अनुमान लगा रही है। अगर लगा कि छूट देना घातक हो सकता है तो ऐसे में हमें एक बार फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे ने कहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में अगर भीड़ का जुटना जारी रहा तो लॉकडाउन को अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है। ढील दी गई है, इसे बर्बाद न करें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता सहकार्य करने वाली है। जनता सरकार की बातों पर अमल कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार जो कर रही है उसमें हमारा हित है। कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 5 दिन में 14 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कल शोपियां में सेना ने 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में 5 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मध्य कश्मीर के बडगाम के पठानपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने के बाद एक तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों पर छिपे आतंकवादियों ने पहले गोलीबारी की, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। दरअसल सेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों की गोलियों का जवाब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस बल के जवान दे रहे हैं। नए नक्शे का विरोध करने वाली महिला सांसद के घर पर हमला, देश छोड़ने की मिली धमकी। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में 2 दिन पहले नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन बिल पास कराया गया। इस दौरान वहां की एक सांसद सरिता गिरी ने इस संशोधन का भारी विरोध किया था। अब खबर है कि इस सांसद के घर पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें देश छोड़ने की धमकी दी गई है। साथ ही उनके घर के बाहर काले झंडे लगा दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि शिकायत के बाद भी पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। सरिता गिरी नेपाल की समाजवादी पार्टी की नेता हैं। उन्होंने नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन बिल का भारी विरोध किया था। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने साफ साफ कहा था कि चीन के इशारों पर नेपाल नक्शे में बदलाव चाहता है। सरिता गिरी ने ये भी दावा किया था कि नेपाल के लोग खुद नहीं चाहते हैं कि नक्शे को लेकर भारत के साथ कोई विवाद हो। उनकी राय थी कि नया नक्शा जारी करने से पहले नेपाल को भारत और चीन से बातचीत करनी चाहिए थी। सैनिकों की वापसी पर बोला चीन, भारत के साथ बनी सहमति, सीमा पर स्थिति सामान्य बनाने को कदम उठा रहे दोनों देश।
लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) से चीन के सैनिकों के पीछे हटने का ब्यौरा देने से चीन ने बुधवार को इनकार किया, लेकिन यह जरूर कहा कि राजनयिक और सैन्य अधिकारियों में बातचीत के जरिए दोनों देश सीमा पर तनाव को खत्म करने में जुटे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयन ने यह प्रतिक्रिया मंगलवार को भारतीय मीडिया में आए उन रिपोर्ट्स के बाद दी है जिनमें कहा गया है कि लद्दाख में 3 जगहों पर चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं और इसके बाद भारत के सैनिक भी कुछ पीछे आए हैं। कोरोना फैलाने के आरोप में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ बिहार में केस दर्ज। देश में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसकी चपेट में आने से अब तक 7,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खतरनाक वायरस के लिए दुनिया के अधिकांश देश चीन को जिम्मेदार मानते हैं। भारत के अधिकांश नागरिक भी कोरोना को लैब में तैयार वायरस मानते हैं, जिसका जिम्मेदार चीन को ठहराया जाता है। इस बीच बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर में चीन की इस करतूत के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डायरेक्टर समेत कई अज्ञात लोगों पर बेतिया CJM कोर्ट में केस दायर किया गया है। कोर्ट के अधिवक्ता मुराद अली ने यह केस दायर किया है। इस केस को स्वीकार करते हुए CJM कोर्ट ने केस पर सुनवाई की तिथि 16 जून निर्धारित की है। अधिवक्ता मुराद अली ने इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गवाह बनाया है। दवाओं के कच्चे माल के लिए हम चीन पर निर्भर, हर साल 65% से ज्यादा माल उसी से खरीदते हैं। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में 4 चीन के। भारत चीन के बीच अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच 5.50 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, चीन से 4.40 लाख करोड़ का सामान खरीदा। थिंक टैंक गेटवे हाउस के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल 30 में से 18 स्टार्टअप में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी। फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 45% इलेक्ट्रॉनिक आइटम और 27% ऑटो पार्ट्स भी चीन से आते हैं। सोने के रेट में आज बड़ा बदलाव, जाने 18 से 24 कैरेट गोल्ड का 10 जून का भाव। अनलॉक 1.0 में लगातार दूसरे दिन सोने चांदी के भाव में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज देश भर के सर्राफा बाजारों में सोना औसतन 515 रुपये प्रति 10 ग्राम उछलकर 46,994 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 23 कैरेट सोने के रेट में भी आज सुबह 513 रुपये की तेजी देखी जा रही है। शादी के सीजन के बीच सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने से लेकर 18 कैरेट सोने की कीमतों में भारी तेजी है। वहीं चांदी में केवल 35 रुपये मजबूत हुई है। पिछले 2 दिन में सोना करीब 900 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि 1 से 8 जून के बीच 24 कैरेट सोना 554 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका था। वहीं चांदी भी 1530 रुपये कमजोर हुई थी।